जाके देखो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है मेरे चैनल पे। और अभी आपको पता है कि मैं मायके गई हुई हूँ और ये सुबह के 8 बज चुके हैं। मैं उठ के जा रही हूँ नीचे। मैं आपको दिखाती हूँ नीचे का दृश्य। बच्चे क्या कर रहे हैं। मम्मा अभी यहाँ पे 3 मेंढक आ गए, मेरे पैरों पे चढ़ गए। क्या खा रहे हो सुबह सुबह? मैं इसको आवाज लगाया, वो देख हीरो। ये तो देख रही थी नहीं। क्या? मेंढक मायने से निकले, दाता नहीं मायने से निकला? अंदर निकले, मेरे पैरों पे चढ़ गए दो। तो फिर कूद कूद के इधर आए। खाए नहीं। और सुबह सुबह ये क्या खा रहे हो तुम लोग? कुलकुले। क्यों? और ये यहाँ पे कर रहे हैं सुबह का ब्रेकफास्ट, पोहे विथ दही के साथ। ये भाई तीनों बच्चे लग रहे हैं खाने में। कैसे गिरा गिरा के खाते हैं बच्चे, तो देखो ऐसे ही होते हैं। आपके घर में भी बच्चे सारे ऐसे गिरा गिरा के खाते हो, तो प्लीज़ इस चीज़ को इग्नोर करना। और यहाँ पे भाई बारिश आ रही है। मैं जब से यहाँ आई हूँ ना, तब से यहाँ पे बारिश कंटिन्यू आती रही है। मतलब तेज़ नहीं आ रही, बट ऐसे ना आती रही है, झिरमिट झिरमिट झिरमिट, रुक ही नहीं रही है। जब से मैं आई हूँ तब से बारिश कंटिन्यू आए जा रही है, रुकने का नाम ही नहीं है। फिर बारिश तो ऐसे आती रही। मैं और भाभी सा नहा धो के रेडी होके निकल गए थे सिक्कर के लिए, क्योंकि हमें थोड़े सा लाना था कुछ सामान वगैरह, और थोड़ी शॉपिंग भी करनी थी अपने कपड़ों की। तो मैं और भाभी सा निकल गए थे ऑटो में। ये देखो सिक्कर का नज़ारा। हम जा रहे थे, इधर तो रोड सूखी है, लेकिन वहाँ पे फिर फुल ऑन बारिश आ रही थी। तो हम पहुंच चुके हैं शॉप पे, और ये है सिक्कर में रमेश क्लॉथ स्टोर के नाम से। इस पे बहुत ही रिजनेबल प्राइस में आपको सब कुछ मिल जाता है। प्योर के सूट और राजपूती जो बरी होती है अपने, वो चूड़ा बरी, मतलब सब कुछ मिल जाता है। दुल्हन का जितना भी सामान होता है सारे, और जितने भी आपको अगर शादियों में भी लेने हो ना, तो अगर कोई सिक्कर से है तो मैं तो यही बोलूँगी कि आप वहाँ एक बार ज़रूर विजिट करें। यहाँ के जो स्टाफ है उनका नेचर इतना अच्छा है, इतने अच्छे से दिखाते हैं, इतने अच्छे से अटेंड करते हैं सबको, और इतने अच्छे से मतलब दिखाते हैं। उनका बिहेवियर बहुत अच्छा है, बहुत इस शॉप के जो ओनर हैं उनका भी नेचर इतना स्मूथ है, इतना अच्छा है। तो आधे तो मतलब हम इनके नेचर से, वो जो पीछे ब्लैक शर्ट में है वो इस दुकान के ओनर है शॉप के। और ये यहाँ के एम्प्लॉय जितने भी हैं ना, बड़े खुश हो के दिखाते हैं अपने ग्राहकों को, ऐसे जाने नहीं देते। और यहाँ जो एक बार जाता है ना, वो लेके ही जाता है कपड़े। और फिर आ गई थी हमारे लिए चाय। हमने यहाँ पे 2 या 3 घंटे रुके थे भाई, हमारा मन ही नहीं भरता सूट देखने से। इतने सूट बार बार देखे जा रहे हैं, कभी कोई सा कभी कोई सा कभी कोई सा। तो कम से कम हमें 3 या 4 घंटे लग गए थे शॉप पे, और हमने 3-4 घंटे में 2 बार तो चाय पी ली थी यहाँ पे। ये है एक बना जिनका नेचर भी बहुत अच्छा है। आप अगर सिक्कर से हो तो प्लीज़ एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा। फिर हम आ गए थे वहाँ से, और यहाँ थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बारिश हो रही थी, लेकिन इतनी उमस थी भाई, मैं तो बैठ गई। और भाभी साहब बोल दिया, भाभी साहब अब आपको जो भी लाना है आगे से वो आप ले आओ। वैसे मैं इसलिए गई थी क्योंकि आजकल नंदे अपनी भाभी साहब वो पहनाती ना चूड़ा और सूट वगैरह, इसलिए भी मैं सिक्कर गई थी। तो भाभी साहब ले लिया। फिर हम जूस पीने के लिए रुक गए थे वहाँ पे। हमने पपीता शेक लिया है सबने क्या, मैं, ये लड्डू और भाभी साहब तीनों। भाई ये लड्डू इतना बदमाश है, इतना बदमाश है, क्या बताऊँ मैं आप लोगों को। इतना बदमाश है ये, इतना शैतान है। हम इससे छुपके से हम जा रहे थे, मैं और भाभी साहब। भाई आगे से जा रहे थे, ये आगे हमारे आगे हो गया, लेकिन हम पे ना पीछे के रास्ते से जैसे हम निकल गए, आधे रास्ते आ गए, और ये हमारे भाग के हमारे पीछे से आ गया। मैंने कहा तुम्हें पता कि चला? बोले मम्मा की लुगड़ी दिख गई मुझे, इसलिए मैं आ गया। और फिर ऑटो में नींद ले रहा था, मुँह फाड़ रहा था। मैंने कहा भाई तो आया ही क्यों। और भाई यहाँ की रोडें भी ख़राब है, हमारी शॉपिंग हो गई थी, इसलिए हम वापस जा रहे हैं घर पे। ये पानी की वजह से सारी रोडें ख़राब हो रखी है। मैं सोची जयपुर में ही है, बट ये तो सिक्कर में भी ऐसे यही हाल है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी जयपुर में है। जयपुर में तो बहुत निवार रोड, ख़ास तौर से निवार रोड तो बहुत ही ख़तरनाक है भाई साहब। कैसे आते हैं हम जानते हैं, कैसे डर डर के आते हैं। फिर हम वो पहुंच गए थे घर, और ये मेरी मम्मा और भाभी सा है जो भाभी से दिखा रहे हैं उनको कि क्या क्या शॉपिंग करके आए। ये पीहू, और मेरे छोटा वाला भाई है सिल्ली, और इसको तो आप जानते ही हो नैन्सी। ये भी देख रहे हैं, सूट वगैरह दिखा रहे हैं भाभी सा मम्मा को।
और ये भी देख रहे हैं। और फिर उतने में फिर ये दूसरे दिन की है वीडियो। बस मैं इतनी ही बना पाई क्योंकि आपको बताइए वहाँ जाने के बाद में इतना आलस्य आता है, बस सोने का मन करता है। फिर ये बारिश, इतनी भयंकर बारिश, उमस बहुत थी वहाँ पे। और ये पीहू की तबीयत आज सही नहीं है, इसलिए ये स्कूल नहीं गई है, खाना खा रही है। और मम्मा मेरा ये जो सूट है वो मम्मा मेरा सूट सिल रही है यहाँ पे लहरिए का, जो कि मैं तीज पे पहनूंगी। मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं लहरिए का कौन सा सूट लेके आई थी सिक्कर से। और मम्मा ने इमरजेंसी में एक दिन में भाई साहब मेरा पूरा सूट सिल दिया। मम्मा और भाभी से दोनों मिलके मेरा पूरा सूट सिल दिया था। और ये पीहू खाना खा रही है यहाँ पे। और हमारे लिए बन गए थे शाम का, कुछ लोग इसको सावर पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे शाम क्या बोलते हैं इसको। फिर आज क्या हुआ कि पीहू तो स्कूल नहीं गई थी, उसकी जगह नैन्सी स्कूल गई है। देखो आ रही है नैन्सी पीहू के कपड़े पहन के और रेडी होके, और भाई इसकी स्कूल में चली गई है। इसको रोका भी कि मत जा, लेकिन ये चली गई। और देखो कैसे ठमक के आ रही है। लड्डू के साथ में चली गई थी स्कूल पीहू के कपड़े पहन के, पीहू का बैग लेके और पीहू की स्कूल की ये बोतल लेके और चली गई थी। इसको मना किया लेकिन फिर भी चली गई और पीहू स्कूल गई नहीं। वैसे पीहू इससे बड़ी है लेकिन कपड़े आ जाते हैं, से जाते हैं। तो पीहू बन के तो स्कूल में गई क्यों थी पीहू बन के? अपने समाचार बता रही है स्कूल के। पीहू बन के स्कूल क्यों गई आज? गई थी। क्यों? दोस्त मैं बनाती हूँ मेरा दोस्त बन गया? हाँ। कितने दोस्त? कौन खाया था? दीपिका भी बन गई। कोई नहीं। क्या? बन गई मैगी। तूने खुद नहीं खाया लंच? और मैं ड्राई बॉक्स और लड्डू और मैं दोनों ड्राई बॉक्स इसके अंदर नहीं, इसके अंदर नहीं, कोई नहीं गई। कैसा लगा स्कूल जाके? बहुत गंदा। क्यों? हार्ड वर्क का। तो तेरे स्कूल में क्या ज्यादा हिज्जी है? तो पीहू बन के गई क्यों स्कूल? बच्चे आ गए थे। फिर हम हमारे गांव में एक शॉप है उस पे चले गए थे कपड़े लेने के लिए, और भी देखने के लिए कि कुछ पसंद आ जाए तो ले लेते हैं। इस पे भी बहुत अच्छे और रिजनेबल प्राइस में सूट मिल जाते हैं। हमारे गांव में शॉप है, अगर इमरजेंसी में या फिर ऐसे भी चाहिए ना तो सारे लोग हम इसी शॉप पे जाते हैं। इस पे सब कुछ मिल जाता है, सूट, पेटीकोट, चूड़ियाँ वगैरह। और एक पास में एक शॉप और भी है, उसमें सब मिल जाता है। फिर शाम हो गई थी और बच्चे जिद करने लग गए थे, बुआ हमें पार्क में लेके चलो। तो ये हमारे गांव में ही बना हुआ है, पार्क तो नहीं है, मंदिर है। मंदिर में ही झूले और तीसल पट्टी वगैरह लगी हुई है। तो बच्चे इसलिए वेट करते हैं कि बुआ आएगी और हमें लेके चलेगी वहाँ पे, फिर हम झूला झूलेंगे। मैंने चलो ठीक है भाई। फिर मैंने दोपहर में ही खाना खा लिया था और मैंने कहा अच्छा कि मेरी भी थोड़ी सी घुमाई हो जाएगी। ये है हमारे विक्की बना का मंदिर। अगर गाइस किसी के चश्मा लगा हो और उसको उतारना हो ना तो एक बार विक्की बना के मंदिर ज़रूर आए। मतलब काफ़ी मान्यता है हमारे यहाँ पे विक्की बना की, क्योंकि इनके आने से जिनके चश्मे वश्मे लगे हुए हैं वो इनके चढ़ा जाते हैं। उसके बाद उसकी नज़र वगैरह जो भी आँखों की या चश्मा लगाने की वजह होती है वो चश्मा उतर जाता है। अभी तो क्या दरवाज़ा बंद था, पूजा हो गई थी, मंदिर में आरती वगैरह हो गई थी इसलिए बंद है, वरना मैं आपको अंदर से दिखाती कि यहाँ पे लोगों के बहुत सारे चश्मे यहाँ पे चढ़े हुए हैं। फिर मैं हाथ जोड़ के और मंदिर में सीढ़ी लगाने लग गई थी। और ये देखो भाई यहाँ पे एकदम हरियाली हरी भरी, और इसमें भील लगे हुए हैं जो कि अभी हरे है, मतलब पक्के भी नहीं है, हरे हरे भीले। इस पे काफ़ी बड़ा मंदिर है। इसमें एक दो मंदिर और है, झुंझार जी महाराज है और मुझे याद नहीं है, एक दो मंदिर और है। अभी पर्दा भी लगा हुआ है तो मुझे खुद को नहीं पता। फिर मैं मंदिर से आ गई थी बाहर। मैं सोची यहाँ बैठ जाऊँ, लेकिन यहाँ पे ना बड़े बड़े वो थे मच्छर और इससे खा रहे थे भयंकर वाले। उसके बाद में बच्चे तो यहाँ झूल रहे हैं। ये दूसरे दिन की क्लिप है, पहले दिन की मैं आपको दिखा चुकी हूँ, ये दूसरे दिन की है।
क्योंकि मैं वहाँ पे जाके इतना व्लॉगिंग नहीं कर पाई, क्योंकि एक तो मौसम इतना ख़राब हो रहा था, दूसरी बात मायके जाने के बाद तो भाई आलस आ ही जाता है, ना नहाने का ना खाने का, किसी चीज़ का कुछ भी पता नहीं रहता है, तो इस वजह से मैं बना नहीं पाई। तो एक वीडियो मैंने डाल दिया था पहले, उसके बाद में मैंने ना 2 दिन रही मैं, 2 दिन रही थी, तो दोनों दिन की वीडियो सारा एक ही इस वीडियो में मतलब डाल दिया मैंने, क्योंकि इतना फिर टाइम ही नहीं मिला, इसलिए मैंने फट बना लिया। छोटे छोटे क्लिप सारी बना के ऐसे 2 दिन चले गए थे। फिर ये मैं ही इस पर घूम रही थी, उसके बाद में मैं खाने लग गई थी थोड़ा सा झूला, बच्चे झूला दे रहे थे इसलिए ऐसे वीडियो आया ये। उसके बाद में मैंने बोला कि मेरे को पीछे झूला दे और पीहू तू वीडियो बना, तो पीहू ने थोड़ा सा मेरा वीडियो बनाया था, ये देखो मैं भी झूला झूल लिया। और उसके बाद में ये है अर्ली मॉर्निंग का वीडियो, मैं और नैन्सी वहाँ से निकल गए थे, रवाना हो गए थे बस में बैठ के, वापस हमें जयपुर भी आना था। तो बस में एक इतनी क्यूट सी बच्ची मिली हमें, जो बहुत क्यूट सी बच्ची थी, नैन्सी इसके साथ आराम से खेली पूरे रास्ते में, और ये बच्ची का नेचर बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत क्यूट सी बच्ची थी। नैन्सी खड़ी खड़ी परेशान हो गई, क्योंकि छोटे बच्चों को सीट नहीं मिलती, तो ये हमेशा बोलती है कि छोटे बच्चों को सीट क्यों नहीं मिलती है, बड़े बच्चों को मिल जाती है। मैंने कहा भाई तेरा किराया नहीं लगता, इसलिए जब तक किराया नहीं लग रहा तब तक हम तेरे को लेके आ रहे हैं, उसके बाद में तो लाएंगे भी नहीं। और ये हम दोनों ने सेम स्लीपर्स पहनी है, तो ये दिखा रही थी मम्मा अपनी स्लीपर्स देखो एकदम सेम। मैंने कहा हाँ हम दोनों की स्लीपर्स एकदम सेम है। उसके बाद में ये तो आधे रास्ते खड़ी थी, आधे रास्ते में बिठा रहे थे, ऐसे कर के हम आ गए थे जयपुर में। और उसके बाद में आके हम नहाए धोए, और क्योंकि बहुत ज़्यादा मौसम इतना अजीब सा था, बहुत उमस हो रही थी, और जैसे गर्मी होती है मेरे को पसीना आता ना, तो मेरे को एलर्जी है, तो मेरे को छींकें आना स्टार्ट हो जाती है, आँखों में आंसू आना स्टार्ट हो जाते हैं, नाक आना स्टार्ट हो जाती है। तो हम आके नहा धो लिए थे, और ये नैन्सी यहाँ पे डांस कर रही है, जैसे घर आई घर पे आते आते डांस कर ही लिया कि इसमें। तो प्लीज़ गाइस, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।